तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम करेंगे, हमने नंबर सिस्टम के टॉपिकल 5 पेपर्स कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह करेंगे सेट्स के टॉपिकल 5 पेपर्स। तो ये मैंने सेट्स की भी सर जैन मैट्रिक्स रिसोर्सेज में से ये 5 पेपर्स लिए हैं, डाउनलोड किए हैं और आज हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इसका सबसे आज हम इसके 30 क्वेश्चन है, तो हम हर वीडियो में 10 क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 3 वीडियोज़ हो जाएंगे, 3 पार्ट्स हो जाएंगे। और उसके बाद हम लोग अपना सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक के 5 पेपर्स टॉपिकल 5 पेपर शुरू करेंगे। अच्छा, तो अभी इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 1A हमारे पास बोल रहा है, एक्सप्रेस इन सेट नोटेशन एज सिंपली एज पॉसिबल द सबसेट शेडेड इन द वेन डायग्राम। सही है, यानी बोल रहा है ये जो शेडेड रीजन है इसको हमें सेट नोटेशन जैसे ए इंटरसेक्शन बी या ए यूनियन बी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सही है, तो इसको बोलते हैं सेट नोटेशन। हमें इस पे इसकी टर्म्स में हमें यहाँ आंसर देना है, आंसर देना है कि ये मतलब क्या है, मतलब ए यूनियन बी ऐसा कुछ है, इसको सेट नोटेशन बोलते हैं। तो आ जाए शुरू करते हैं। अच्छा, अभी आप देखें इस पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये जो ए है इसको हम लोग ने बिल्कुल अलग किया हुआ है। ये देखिए ए जो है ना। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये ए वाली जो लाइन है ना, ये हमने सिर्फ ए को किया हुआ है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, ए ही लिख देते हैं। ये ए वाले ए सर्कल है, तो हम ऐसा करते हैं, लिख देते हैं ए, क्योंकि हमने ए को सबसे साइड में किया हुआ है। अब इसमें हम लोग बी को हमने हटाया है और सी को हटाया। तो अगर हम इसमें से कॉमन लेंगे, क्योंकि इन दोनों में ये इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, देखें इन दोनों में हमारे पास ये चीज़ कॉमन है। देखें इस दोनों में हमारे पास ये चीज़ कॉमन है, लेकिन हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए। तो इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट इसमें से हमें बी भी नहीं चाहिए और सी भी नहीं चाहिए। मैं इसका आंसर एक दफ़ा इसमें देख लेता हूँ। सेकंड, हमें बी भी नहीं चाहिए और इसमें से क्या कॉमन है, सी। ये जो चीज़ है मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, यानी बी को हटा के और सी को भी हटा के इन दोनों में क्या कॉमन है, इनमें कोई कॉमन नहीं बचेगा। और हमने ए को बिल्कुल साइड किया हुआ, तो हमने ए यहाँ लिख दिया। सही है, इसका पार्ट भी क्या बोल रहा है, ये जो हमारे पास इसको बोलते हैं हमारे पास यूनिवर्सल सेट। सही है, और ये उसके मतलब जो है पार्ट्स हैं। अच्छा, ऑल पॉलीगॉन्स यूनिवर्सल सेट में टी में ऑल ट्राइंगल्स, आर में रेगुलर पॉलीगॉन्स, क्यू में क्वाड्रिलेटरल। एड द सेट क्यू टू द वेन डायग्राम इन द आंसर स्पेस इन द आंसर स्पेस। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ऐसा करेंगे कि ई में हमारे पास ऑल पॉलीगॉन्स हैं। सही है, ऑल पॉलीगॉन्स। टी में हमारे पास ट्राइंगल्स हैं, टी यहाँ लिखा हुआ है। आर में हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन्स है। सही है, उसके बाद हमें क्या बोल रहा है, और क्यू में ऑल क्वाड्रिलेटरल्स हैं। सही है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ऐसा करेंगे कि जो आपको जो रहता है कुछ क्वाड्रिलेटरल्स कौन से शेप के होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स ये शेप के होते हैं, ऐसे होते हैं। मतलब मैं मुझे फुल डायग्राम भी बनाया एक्सएम, इसमें मैं शेप्स में मेरे ख्याल से होना तो चाहिए, चले नहीं है कोई बात नहीं। क्वाड्रिलेटरल वैसे ऐसा होता है, ये तो मैंने रेक्टेंगल बनाया, लेकिन आप समझने के लिए ना समझ लें। सही है, तो अब हमारे पास क्या बोल रहा है कि ऐसा जो हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें हमारे पास स्क्वायर भी होता है और उसके जो सारे एंगल्स होते हैं 90 डिग्री भी होते हैं। तो हमें एक ऐसा सर्कल बनाना है कि वो हमें क्यों बनाना है, तो हमें ऐसा सर्कल बनाना है जो हमारे पास आर के साथ आर के यानी ऊपर ओवरलैप करे और बाकी जो टी से ना बिल्कुल अलग रहे। तो हम लोग ऐसा सर्कल कैसे बना सकते हैं जो बिल्कुल आर से यानी बिल्कुल टी से अलग हो, लेकिन आर से थोड़ा ओवरलैप करे। तो हम इसको ऐसा सर्कल बनाएंगे। तो हमारे पास जो आर का सर्कल होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। सही है,
अब क्या बोला, ऐड सेट क्यू टू द वेन डायग्राम इन द स्पेस। सही है। अच्छा इसका सी पार्ट है एक्स। अच्छा ये बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा 3 और 11 यानी 3 और 11 के बीच में, तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा फिर ऐसे, मतलब 3 और 11 तक जो है ना सारे इनने पूरा ही लिखे तो हम लोग लिख देते हैं। अच्छा उसमें इज़ इक्वल टू का मतलब 3 इंक्लूडेड, 11 का मतलब इज़ इक्वल टू यानी 11 भी इंक्लूडेड है। सही है। तो क्या हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सही है। इसको हम लोग ब्रैकेट्स में डाल देते हैं। अब फैक्टर ऑफ 12, तो सबसे पहले कौन सा फैक्टर होता है, 1 है, लेकिन यहाँ 1 नहीं, 2 है, 2 होता है 12 का फैक्टर, लेकिन 2 नहीं है। 3 फैक्टर होता है, 3 यहाँ भी है, तो हम लोग पहला नंबर क्या लिखेंगे 3। 4 है, 4 भी होता है फैक्टर। उसके बाद 6 है, 6 भी होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मेरे ख्याल से कोई नहीं होता उसके बाद। सही है। तो 3 4 6। उसके बाद x इज़ एन ऑड नंबर, तो यहाँ ऑड नंबर कौन कौन से हैं मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ऑड नंबर मतलब 3, मतलब नहीं हाँ 3 5 और 3 5 7 9 11। ऑड नंबर तो आपको पता ही होंगे। अब क्या बोला, F यूनियन O कॉम्प्लीमेंट, यानी F और U को मिलाना है और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सही है भाई, आ जाओ। सबसे पहले F हमारे पास क्या है 3 4 6। उसके बाद हमारे पास O क्या है 3 5 7 9 11। सही है। तो अगर हम इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 4 5 6 7 9 11। सही है। और अगर हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट में बच जाएगा। जो मैं आपको ऐसे प्रैक्टिकली सॉल्व कर देता हूँ। पहले हम लोग क्या करते हैं, यूनियन निकालते हैं। यूनियन क्या हो जाएगा हमारे पास 3 4 5 6 7 9 11। सही है। ये इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ये सारे इसमें नहीं है, ये सारे यूनिवर्सल में नहीं है। तो 3 4 5 6 7 सही है, 8 इसमें है यूनिवर्सल में, और 8 और 10। सही है। यानी इसको हटा के यूनिवर्सल में क्या बच जाएगा 8 और 10। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 8 और 10। चलो, इट इज़ गिवन दैट n। सही है। यानी जो यूनिवर्सल सेट में कितने नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तो 9 है लेकिन बोला इट इज़ गिवन दैट n, मतलब जो यूनिवर्सल सेट में जो नंबर्स हैं वो हैं 20। P and S आर सेट सच दैट n, मतलब जो P के अंदर कितनी चीज़ें हैं 7, S के अंदर कितनी चीज़ें 16। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, मतलब नंबर निकालने P और S, यानी P S में हमें जब से स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है किसकी, P इंटरसेक्शन N की, उसके नंबर निकालने, क्योंकि हमें सब नंबर्स दिए हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो वैल्यूज़ दी हुई है हम लोग सबसे पहले उसमें इंपोर्ट करेंगे। तो जैसा कि हमारे पास ये क्या हो जाएगा, फिर हमारे पास जो P यूनियन S है, यानी P यूनियन S को अगर हम मिलाएं, P यूनियन S को अगर हम मिलाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सही बोल रहा हूँ, P यूनियन S को मिलाएंगे तो उसका मतलब NP प्लस NS। सही बोल रहा हूँ ना, सही है। उसके बाद माइनस N माइनस, अब हम इस पर क्या माइनस करेंगे, N नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन S। सही है। अब सबको आवाज़ में सही आ रही होगी। हाँ अच्छा, तो अब इसमें ये भी इंक्लूडेड है, तो हमें और यही निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग जो वैल्यूज़ हमें पता है वो हम इसमें इंसर्ट करेंगे। अब ये हमारे पास दिया हुआ है 20, उसका NP क्या है हमारे पास 7, NS क्या है हमारे पास 16, लेकिन हमें ये नहीं पता, तो हम लोग इसको ऐसे ही एज इट इज़ रखेंगे। अब हमें यही निकालना है। सही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हमारे पास इसकी, अब हमें क्या चाहिए, हमें यही तो चीज़ चाहिए। तो अब हम ये होता है 23
तो अब हम क्या कर लेंगे कि हमें सबसे पहले इसको, ये वाली जो है ना, ये हमेशा कभी भी ना -t होनी चाहिए, ये हमेशा होनी चाहिए क्या, प्लस होनी चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, 20 + NP इंटरसेक्शन x इज़ इक्वल टू 7 + 16। अब उसके बाद हम लोग 20 वहाँ ले जाएंगे, तो NP इंटरसेक्शन s इज़ इक्वल 7 + 16 क्या होता है, 7 + 16 होता है 23, तो 23 और ये वहाँ जाके माइनस, अच्छा यहाँ 23 होगा, ये हमारे पास 20 यहाँ प्लस में था, कुछ नहीं होता प्लस लिखा हो जाए, वहाँ जाके -20 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, 3 हो जाएगा। NP इंटरसेक्शन s हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 3, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। नेक्स्ट पार्ट 2 है हमारे पास, इसका क्या बोल रहा है, एक सेकेंड। पार्ट 2 हमारे पास ये बोल रहा है कि द सेट A इज़ इक्वल x बिलोंग्स टू, अच्छा इसका इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, सही है, x बिलोंग्स टू 1 और 3, मतलब 1 इज़ लेस देन एन x, यानी 1 में हमारे पास 2 और 3, 1 2 3 आ जाएंगे, ये शोन ऑन द नंबर लाइन, ये 1 2 3 आएंगे, सही है। सेट बी इज शोन ऑन द नंबर लाइन, सही है। जो सेट बी है, सेट बी हमें नहीं पता, हमें सिर्फ सेट दिया हुआ है, सेट बी हमारे पास क्या बोला हुआ है कि सेट बी हमारे पास ये दिया हुआ है, सही है। अब क्या बोल रहा है, कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन इन द आंसर स्पेस, यानी हमें जो सेट बी है वो हमें निकालना है कि वो किसके बिलोंग्स टू है, सही है। तो अब हमें ये पता है कि जो हमारे पास, अगर हम नंबर लाइन पे देखें, हमारे पास ये पता है कि अगर हम -1 देखें, यहाँ -1 है और यहाँ क्या है 4, तो अगर हम -1 से हम लोग 4 तक जाएं तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर हमारे पास 4 नहीं था, यहाँ हमारे पास 4 था, तो हम 1 से 3 पे गए, तो हमारे पास यहाँ क्या आया 1 3। तो अगर हम यहाँ ये -1 से 4 में आए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सेम ऊपर जैसी इक्वेशन लिखेंगे, x रेशो क्या था -1 और x, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4, सही है। मैं एक दफ़ा रीचेक भी कर लेता हूँ, अच्छा ये यहाँ ऊपर भी इज इक्वल टू था, तो ये भी इज इक्वल टू ऐसा, सही है, ये ऐसे होगा, सही है। तो ये भी इजी वाला क्वेश्चन था, अच्छा ये ऊपर इज इक्वल टू नहीं था, सॉरी, तो अब ये इज इक्वल टू हटा देंगे, सॉरी, चलो ये इज इक्वल टू है, ये सिर्फ सादा था, ऊपर भी सादा था, हमने भी नीचे सादा रखा। सेट C इज इक्वल टू x रेशो x, और x रेशो x यानी बड़ा है -3 से, तो -3 का है, ये रहा, सही है। इलस्ट्रेट द सेट C कॉम्प्लीमेंट यूजिंग, हमें C नहीं चाहिए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से तो हमारे पास ये होना चाहिए, हमारे पास क्या बोला हुआ है -3, तो हम -3 यानी C सेट, यानी C को हमें इंक्लूड नहीं करना है, यानी इसका मतलब -3 को इंक्लूड नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग एक वो ये -3 पे एक सर्कल बनाएंगे, और हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी पूरी रेस्ट लाइन है ना, उस पर हम लोग ये ना एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, सही है, ताकि क्योंकि ऊपर भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ हुआ है, जैसे ऊपर हमारे पास क्या था 1 से 3, तो हमारे पास अब ये सिर्फ एक ही नंबर दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग वो एक ही नंबर यहाँ लिखेंगे -3, और जो बाकी की रेस्ट लाइन है उसको हम लोग ये इससे नोट कर लेंगे, तो बाकी की रेस्ट लाइन में हमारे पास -4 भी आएगा, -4 भी आएगा, ये -4 नहीं आएगा, सॉरी। अच्छा द सेट C इज इक्वल x रेशो, x बिलोंग्स टू, सही रेशो बोल दिया, अच्छा ये तो हमने कर लिया। x हमारे पास 135, y हमारे पास 35, z हमारे पास x y x, अच्छा सही है, x y के बराबर नहीं है, सही है। इसका मैं भूल गया, मुझे याद नहीं था, ये x शायद बिलोंग्स नहीं होता, ये शायद याद नहीं आया मुझे, मैंने अभी भूल गया, मुझे याद था। चलो तो हम z कैसे निकालेंगे, देखिए
एक्स अगर हमारे पास 1 है तो वाई हमारे पास 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। एक्स 1 है तो वाई हमारे पास 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। देखें तो अब हमारे पास, और अगर एक्स 3 है तो वाई हमारे पास 3 नहीं हो सकता, क्योंकि भाई क्या बोला है, एक्स वाई के बराबर नहीं हो सकता। सही है। और अगर एक्स 5 है तो वाई 5 नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास एक्स वाई फिर सेम हो जाएंगे। सो हमारे पास वाई जो होगा हमारे पास वो 3 होना चाहिए, ताकि हमारे पास 5 3 का पेयर बन जाए। तो उसके हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा फिर, देखिए मैं आपको शुरू से वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। x इज़ इक्वल टू जब 1 है, अगर हम x इज़ इक्वल टू 1 है तो ये हमारे पास एक पेयर हो जाएगा 1 3। सेटिस्फाई कर दिया इक्वेशन को, सही है, क्योंकि x और y अब इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था इक्वल टू नहीं हो जाएंगे, तो 1 3। और अगर x अगर 5 है तो हमारे पास x, और अगर x 1 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सही है। तो 1,5 सेटिस्फाई कर लिया इक्वेशन को। दूसरा नंबर अगर हमारे पास 3 है तो हमारे पास x3 y3 नहीं हो सकता, क्योंकि फिर दोनों सेम हो जाएंगे। तो इसलिए हमारे पास अगर ये 3 है तो इसको 5 होना पड़ेगा। सही है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3,5, क्योंकि अगर ये 3 है ये 3 है तो दोनों एक्स वाई सेम हो जाएंगे, लेकिन इक्वेशन मतलब नहीं करना। तो ये 3 है तो ये हो जाएगा 5, क्या 2 नंबर दिए हुए तो 3 तो नहीं सकता, 5 हो जाएगा। अब 5 3 हो सकता है, क्योंकि 5 5 होगा तो वही एक्स वाई इज इक्वल वाई सेम हो जाएंगे, जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 3। सही है, समझ आया। तो हमारे पास हम इन सब चीज़ों को लिख देंगे और वही हमारा आंसर आ जाएगा। क्या 1,3 1,5 3,5 5,3। सही है। और हम लोग लास्ट में कर्ली ब्रैकेट भी लगा रहे हैं। अच्छा, कर्ली ब्रैकेट लगे हुए, सही है। ऑन द वेन डायग्राम इन द स्पेस शेड द रीजन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सही है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बोला है। अच्छा, तो क्या बोला है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए जो है बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये नहीं आएगा, और ए पूरा। सही है, यानी बी को अगर हम हटा दें ये पूरा ए का हिस्सा है, तो हम लोग ये वाला एक रीजन हो जाएगा हमारे पास। सही है, सही है। ए का पूरा रीजन बी कॉम्प्लीमेंट है, यानी इसमें बी नहीं आएगा, और बाहर का एरिया। अच्छा, ये भी बी के हिस्से में आता है, तो इसलिए हमारे पास ये वाला हिस्सा नहीं आएगा, हमारे पास सिर्फ ये वाला आएगा। ज़्यादा से बच्चे से में कन्फ्यूज हो जाएंगे। और बाहर का एरिया। सही है। All polygons Q is equal, all quadrates R is equal, all regular present. What is the special name of polygon which belongs Q intersection R? सही है। अच्छा, यानी ये वाला हमारे पास ये बिलोंग कर रहा है कि Q और R, यानी ऑल क्वाड्रिलेटर्स ऑल पॉलीगॉन्स, यानी ऑल क्वाड्रिलेटर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, सिंगल उसकी मतलब पॉलीगॉन जैसे वो हो गया, मतलब कोई भी फिगर हो जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो, सही है, वो पॉलीगॉन्स होता है। तो क्वाड्रिलेटरल यानी सारे क्वाड्रिलेटरल्स जो कि पॉलीगॉन से बने हो, तो इसका मतलब ऐसा कौन सा होगा, स्क्वायर ही होगा। क्वाड्रिलेटर तो हो नहीं सकता, क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है, और कोई भी शेप नहीं हो सकता, रोम्बस वगैरह पैरेललोग्राम, स्क्वायर ही होगा, क्योंकि पॉलीगॉन भी है और क्वाड्रिलेटर की भी स्पेशल प्रॉपर्टी को करता है। On the Venn diagram in the answer space show the set T is equal all equilateral triangles. सही है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, अब हमें करना पड़ेगा हमें बस ये बताना है कि T हमारे पास कहाँ लाई करेगा। तो T हमारे पास ये यहाँ बनेगा, क्योंकि हमें क्यू में नहीं, क्योंकि हमें जो ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं वो ऑल रेगुलर पॉलीगॉन्स होते हैं, लेकिन वो ऑल क्वाड्रिलेटरल्स नहीं होते हैं। सही है, ऑल इक्विलेटरल, वापस बात सुना है, जो सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं
ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं वो हमारे पास ऑल रेगुलर पॉलीगॉन्स होते हैं, लेकिन वो ऑल क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। यानी हमें एक ऐसा सर्कल बनाना है जो कि बिल्कुल आर के अंदर लाए हो, यानी एक ऐसा सर्कल बनाना है हमें। On the Venn diagram in the answer space, shade the set A union B complement C. A union B complement C, सही है। वहाँ पे शेडिंग का सवाल आ गया। A यूनियन यानी A को हम पूरा कर देंगे, B कॉम्प्लीमेंट C। ये B C में कॉमन क्या है? B कॉमन सी, तो इसमें कॉमन क्या है? एक तो हमारे पास ये कॉमन है, सही है, तो ये भी कॉमन हो जाएगा, सही है, क्योंकि इन दोनों में ये कॉमन है, तो ये हमारे पास शेड हो जाएगा। नीचे एक्सपेंड सेट सबसेट शेडेड, सही है, तो ये हमारे पास हो जाएगा P को हम Q हम लोग नहीं इन्वर्ट कर रहे और Q कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि क्यू हम लोग बिल्कुल अलग कर रहे हैं। तो अगर हम पी यूनियन क्यू सिर्फ लिखते तो हमारे पास आता इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में तो ये चीज़ कॉमन है, तो लेकिन हमें क्यू को पूरा हटाना है। तो इनमें से पी यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्यू को हमने पूरा हटा दिया और सिर्फ पी बचा, और पी में क्यू में क्या कॉमन है? सिर्फ ये चीज़ कॉमन है, पी यूनियन। इन द क्लास ऑफ 36 students, 25 study history, 20 study geography and 4 study neither history nor geography. How many students study both history and geography? सही है। वेन डायग्राम बनाएंगे इसमें, तो वेन डायग्राम बना लेते हैं भाई जल्दी से। चलो ये हमारे पास बन गया वेन डायग्राम। अब उसके बाद लेबलिंग करते हैं। 36 स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ 36 स्टूडेंट्स, टोटल 36 है, यूनिवर्सल 36 है। 25 स्टडी हिस्ट्री ज्योग्राफी, यानी अच्छा सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, सही है, सही है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी सिर्फ सब्जेक्ट है। एक सेकेंड गाइस, सही है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी HG, सही है। अब इन अ क्लास ऑफ 36 स्टूडेंट्स है, टोटल 36 है। 25 स्टडी हिस्ट्री, 20 स्टडी ज्योग्राफी, 4 स्टडी नीदर हिस्ट्री नॉट ज्योग्राफी। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट बोथ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, सही है। यानी अगर हम 25 पूरे हो जाएगा 45, तो हमें ऐसा करना है कि जो हमारे पास दोनों इक्वेशंस को ना सेटिस्फाई कर ले। तो अगर हम इसको 20 रखें, तो अगर हम इसको देखो, अगर हम इसको ऐसा कर लें कि अगर हम यहाँ 25 की जगह 20 कर लें, या फिर यहाँ 15 कर लें और यहाँ हमारे पास 20 कर लें, तो हमारे पास 35 हो जाएगा, लेकिन फिर भी बात नहीं होगी। अगर हम दोनों जगह पे अगर हम यहाँ भी 15 कर दें, यहाँ भी 15 कर दें, 30 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएंगे 34 और सिर्फ 2 कॉमन हो जाएंगे, सही है। अब इसको एक तरीका हम लोग इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूले से हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास टोटल जो है, हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट 36 हैं। 4 स्टडी नीडर यानी 32 सब्जेक्ट, यानी 32 स्टूडेंट्स हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि 36 - 4 कितना होता है? 32 होता है, तो सही है। तो हमने 4 को हटा दिया, अब 32 हो गया। अब 32 में अगर हम 25 और 20 को प्लस करना है, अच्छा मैं आपको समझाता हूँ क्या किया मैंने। देखिए 36 टोटल स्टूडेंट है, उस पे से माइनस मैंने कितने को हटा दिया? जो कुछ भी नहीं पढ़ते, यानी 32 हो गए वो। अब 32 में मैंने 32 कैसे आए? 20 + 25, सही है। अब प्लस हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो स्टडी बोथ, यानी जो दोनों स्टडी कर रहे हैं, सही है। हमने इसकी ऐसे इक्वेशन में 32 = 25 + 20, 20 + 25 =
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी एच यूनियन जी, यानी दोनों चीज़ें पढ़ लें। सही है, तो क्या हो जाएगा 32 माइनस कितना 20 प्लस 25 45, तो ये हो जाएगा -20। अच्छा, ये हमारे पास हमने इसको माइनस किया है यहाँ से, ये प्लस नहीं होगा, हमने इसको क्या किया माइनस किया, क्योंकि हमने एन यूनिट जी को अभी नहीं निकाला, तो हमने इसको ये पूरे सर्कल में से माइनस करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये और ये चीज़ आई है। सही है, तो 32 माइनस 45 नहीं होगा, सबसे पहले हम इसको यहाँ लाते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 32 प्लस एच यूनियन जी इज इक्वल 45। उसके बाद ये हमारे पास हो जाएगा एन एच यूनियन जी इज इक्वल 45 माइनस 32, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 13 स्टूडेंट। सही है, 45 माइनस 32 इज 13, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13। सही है, द सेट्स ए एंड आर, अच्छा हमारे पास वीडियो हो गई है आधे घंटे की। ओके, the sets A and B are shown on the Venn diagram in the answer space. The element Y is such that Y is belong to A and Y is not belong to B. On the diagram, write Y in the correct region. सही है, यानी Y को हमें सही रीजन में लिखना है, और एलिमेंट Y ऐसा है कि वो A से बिलोंग कर रहा है और B से बिलोंग नहीं कर रहा। सही, तो Y हमारे पास कहाँ आएगा, Y हमारे पास आएगा अच्छा हाँ, Y हमारे पास कहाँ आएगा, Y हमारे पास आएगा ये हमारे पास कहीं यहाँ लाया करेगा, क्यों, क्योंकि हमें बी को टच नहीं करना, यहाँ दिया हुआ है सिर्फ वाई एक वन है, तो बी को बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए। एक्स बिलोंग्स टू इज इन इंटीजर, इज इन इंटीजर 1 8। सही है, ये तो सबसे पहले ये लिख देते हैं। सही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा, तो P इज इक्वल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, यानी 5 से छोटे छोटे नंबर्स, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, और इज इक्वल टू नहीं तो सिर्फ 1 2 3 4 ही हो जाएगा। क्यू सेट्स में हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी 3 के इक्वल, अच्छा तो हो जाएंगे 3 4 5 6 7 8। अच्छा, एक सेकेंड, अच्छा तो 5 से हमारे पास बड़े हैं। सही है, समझ गया, 5 से बड़े हैं, मैंने जल्दी से 5 को छोटे लिख दिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2, ये हमारे पास बन जाएगा ऐसे 6 7 8 बन जाएगा। सही है, 6 7 8 बन गया, और उसके बाद हमारे पास अगला क्या है, ये हमारे पास 1 2 3 हो जाएगा। सॉरी, ये हमारे पास 1 2, मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया, 1 2 3 हो जाएगा ये हमारे पास। सही है, 1 2 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन पी यूनियन क्यू, पी यूनियन क्यू को मिला दो, 6 7 8, और इस पर मेरे ख्याल से कुछ कॉमन नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा कॉमन तो ना, अच्छा इस पर तो मैं आता है, जो हमारे पास कितना हो जाएंगे 1 2 3 6 7 8, तो कितने हैं देखें आप, देखें कितने हैं यहाँ, 1 2 3 4 5 6 हैं भाई, तो 6 लिख देते हैं। पहला पार्ट हो गया। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ पी को हटाना है, क्यू को हटाना है। पी को हटाएंगे 6 7 8 में से, 6 7 8 अगर हम हटाएँ, 6 हटाएंगे, 7 हटाएंगे, 8 हटाएंगे, और उसमें से क्या कॉमन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब इसमें से क्यू भी हटा दो, तो 1 2 3 4 5 में अगर क्यू भी हटा दो तो 1 2 3 क्यू में है, तो अगर हमारे पास क्या बचेगा 4 5 बचेगा ना हमारे पास, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 5। से ये 4 5 इज द करेक्ट आंसर।
4,5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस इन सेट लोकेशन सिंपली इज पॉसिबल द सबसेट शेडेड इन अ वेन डायग्राम। सही है, यानी ये वाला वेन डायग्राम को सही बताना है कि क्या शेड हुआ है। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन, सॉरी गाइस, क्वेश्चन अच्छा ये क्वेश्चन मैं आपको ना नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन की ना मेरे पास आंसर की नहीं है, तो ये मेरे पास कंफर्म नहीं हो सकते, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन आपको मैं बाद में कराऊंगा। और इसकी मैं आंसर की ढूंढ रहा हूँ, अगर मुझे मिल नहीं रही तो नहीं तो वापस देख लेता हूँ, मेरे पास इसकी आंसर की नहीं मिल रही मुझे। चलें कोई बात नहीं, इसको नेक्स्ट वीडियो मैं आपको आंसर की ढूंढ के कर लूँगा, अभी वरना हमारा टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन 7th की, हाँ क्वेश्चन 7th की भी मेरे पास नहीं है, 7 दोनों की नहीं है मेरे पास। चलिए क्वेश्चन 7 भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह, इसको भी हम लोग हटा देते हैं। क्वेश्चन 8 की मेरे पास पड़ी हुई है, क्वेश्चन 8 करते हैं। आज क्वेश्चन 8 ईजी है, आज करते हैं। तो ये तो बहुत ईजी है। ए यूनियन सी को मैं आना, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सही है। बी कॉम्प्लीमेंट यानी बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 और सी कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 1 2 5, तो 1 2 कॉम्प्लीमेंट 1 2 हो जाएगा हमारे पास दोनों में कॉमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a group of 60 children attend an after school club. Of these 35 children play football and 929 play hockey. 3 children join to यहाँ पे हम लोग वो दोनों नहीं खेलते, तो हम लोग वेन डायग्राम बना देते हैं जल्दी से। इसमें बहुत टाइम लग रहा है, ऐसा करते हैं हम लोग हाथों से ही बना लेते हैं। कितने हैं तो हमारे पास थोड़ा अजीब मेरी पड़ेगा, लेकिन प्लीज़ गाइस मैनेज कर लीजिएगा। चलो सही है, इतना सही है, चलता है। 60 स्टूडेंट्स हैं, 60 35 चिल्ड्रंस जो हैं हमारे पास क्या प्ले कर रहे हैं, 35 चिल्ड्रन हमारे पास फुटबॉल प्ले कर रहे हैं और हॉकी। तो फुटबॉल कितने प्ले कर रहे हैं, 35, हॉकी कितने हैं, 29। 3 चिल्ड्रन डू नॉट प्ले, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु प्ले ओनली हॉकी निकालना है। सही है, ओनली हॉकी से यानी सिर्फ हॉकी निकालना है। आ जाओ भाई, सिर्फ हॉकी निकालने के लिए हम बच्चों क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले हमें निकालना होगा कि सिर्फ हमारे पास हॉकी कौन कौन खेल रहा है। अच्छा गाइस, मैंने इसको यहाँ वहीं पर रख लेता हूँ, आवाज़ हेलो हेलो हेलो, सही आवाज़ आ रही होगी आपको, हेलो, हाँ बस सही आवाज़ आ रही होगी। अच्छा तो अब बच्चों क्या बोल रहे हैं हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो हमारे पास निकालना है जो सिर्फ हॉकी खेल रहा है, तो हमारे पास एक है, हम निकालना है। सबसे पहले हमारे पास दोनों टोटल जो मिला के होंगे ना, यानी जो सबसे पहले तो हम लोग जो कॉमन है उसको सबसे पहले बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले 60 - 3 करेंगे तो 57 है, सही है, 3 हम लोग को ऐसे है। अच्छा उसका फाइंड वहाँ जो इनको निकालना है, जो सब दोनों जो हमारे पास वो खेलते हों, दोनों चीज़ें खेलते हों, तो हमारे पास क्या होगा, 57 हमारे पास किसके बराबर होगा, 35 + 29 - n इज इक्वल जो दोनों खेलते हैं यानी F यूनियन H। सही है, तो सबसे पहले ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगा 57 + n F यूनियन H, उसके बाद ये हमारे पास वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो n F यूनियन H हमारे पास क्या हो जाएगा, वहाँ जाके 35 + 29 - 57, तो 39, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 64 - 57, 64 - 57 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है, 64 होता है। तो क्या हो जाएगा, 64 - 57, 64 - 57 हो जाएगा हमारे पास ये। अच्छा तो हमारे पास ये 60 कितना हो जाएगा, 3
और 7 हो जाएगा हमारे पास, यानी जो 7 हो जाएगा। तो अब हमारे पास अगर हम जो हमारे पास ये हो जाएगा 7, तो हमें दोनों निकालना, तो हम क्या करेंगे 29 - 7, जो सिर्फ हॉकी खेलते हैं 29 - 7। अगर हमें सिर्फ फुटबॉल निकालना होता है तो हम 35 - 7 करते हैं। 29 - 7 हमारे पास कितना होता है 22 चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेन डायग्राम शोज द सेट यूनिवर्सल पी क्यू आर यूनिवर्सल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू यूनियन आर। सही है, क्यू यूनियन आर निकाल रहे। तो क्यू में कितनी चीज़ें हैं 2 3 6 9 5, आर में कितनी है सबसे पहले एक दफ़ा देख लो। पी में हमारे पास है सबसे ज़्यादा पी में हमारे पास है 1 2 3 4, पी में हमारे पास है 1 2 3 4 2 3 4। उसके बाद क्यू में हमारे पास कितनी है, क्यू में हमारे पास है 2 3 5 6 9, 2 3 5 6 9 है हमारे पास, 2 3 5 6 9 है हमारे पास। उसके बाद आर में कितनी है हमारे पास, आर में बच्चों हमारे पास है कितनी, आर में हमारे पास है 9 6 3 4 7 8। तो अगर उनको हम सही ऑर्डर में लिखें तो हमारे पास आर में हो जाएगी 3 4 6 7 8 9। 3 4 6 7 8 9, 3 4 6 7 8 9 हमारे पास कितनी है, आर में यूनिवर्सल हमारे पास दिया हुआ है, यूनिवर्सल तो कर ही दिया हुआ है। अब क्या बोला, क्यू यूनियन आर, यानी क्यू और आर को कर दो कंबाइन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा। अच्छा नंबर निकाल लें, तो क्यू यूनियन को अगर हम करें तो 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है, नंबर्स कितने हुआ ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 9 का पार्ट भी हमारे पास क्या बोल रहे हैं बच्चों, दिस द एलिमेंट्स ऑफ सेट पी। अच्छा पी को हटा के क्यों लेना, पी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, पी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास हो जाएगा 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10। पी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास कितने, अच्छा पी 1 2 3 4 है ना, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10, 6 7 8 6 7 8 5 6 7 8 9 10 पी कॉम्प्लीमेंट। क्यू यूनियन आर कितना हो जाएगा, क्यू यूनियन आर, तो क्यू यूनियन आर हमने निकाला हुआ ना पहले, तो हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें क्या क्या कॉमन है देखिए, सही है 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ, एक साइड 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन क्या क्या निकल रहा है, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। सही है, 5 6 7 8 9 इजी। पार्ट से में क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालिए। One element is chosen at random from a write down the probability that its elements belong to P intersection Q union P intersection R। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, P इंटरसेक्शन Q हमारे पास कितना हो जाएगा, तो जो एलिमेंट हमारे पास 10 है, P इंटरसेक्शन Q यूनियन P इंटरसेक्शन R हमारे पास हो जाएगा 2 3 4, यानी 3 एलिमेंट्स हैं और टोटल हमारे पास है 10। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे 3 डिवाइडेड बाई 10, तो हमारे पास हो जाएगा 0.3। समझिए, मैं वापस समझाता हूँ भाई। देखो P इंटरसेक्शन Q कितना था, P इंटरसेक्शन Q यानी P और Q में क्या क्या कॉमन था हमारे पास, 2 3 कॉमन था। सही है, उसके बाद P इंटरसेक्शन आ रही है, P और R में क्या कॉमन था 3 4,
सही है। तो क्या कॉमन दिख रहा है भाई? 3 दिख रहा है कॉमन, 3। टोटल कितने थे? टोटल 10 है ना टोटल, तो 10। तो ये क्या हो जाएगा? 0.3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? सही है, इजी। नेक्स्ट, यूजिंग सेट टू डिस्क्राइब द शेडेड रीजन इन द वेन डायग्राम। सही है, यानी जो शेडेड रीजन है उसको वेन डायग्राम में हमें शो करना है। सही है। तो जो हमारे पास ये हो जाएगा कि हमने बी और सी का कॉमन निकाला। बी और सी में जो हमारे पास क्या कॉमन था? बी और सी में हमारे पास ये कॉमन था, बी और सी में वापस बी और सी में हमारे पास ये था बी और सी में क्या क्या कॉमन था? सही है, ये और इसमें क्या करें? ये सही है, समझ आया। बी और सी में ये चीज़ें कॉमन थी। सही है। तो हमने एक्सक्लूड किया, यानी बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। सही है। उसके बाद हमने इसमें से भी ए का निकाल लिया इंटरसेक्शन, यानी इसमें से भी हमें ए में क्या हमने कॉमन निकाल लिया। तो ए में क्या क्या कॉमन है इसको हिसाब से ए में हमारे पास फिर ये तो पूरा हो जाएगा, और इस पे कॉम्प्लीमेंट ये यानी सही है। यानी बी और सी को हमने एक्सक्लूड कर दिया, बी और सी में जो कॉमन था उसको हमने एक्सक्लूड कर दिया, और उसमें से हमने ए इंटरसेक्शन निकाल दिया ताकि हमारा ये वाला हिस्सा कवर हो जाए। सही है। इन वेन डायग्राम शेड द रीजन बाय पी कॉम्प्लीमेंट क्यू यूनियन आर। सही है। तो पी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास? पी यानी पी बिल्कुल हटा देना है, और इसमें से कॉमन यानी ये वाला जो पूरा रीजन हमने हटा दिया, और क्यू यूनियन आर, और क्यू यूनियन आर हमने कर दिया। तो क्यू यूनियन आर क्या हो जाएगा बच्चों? फिर हमारे पास क्यू यूनियन आर हमारे पास हो जाएगा पी कॉम्प्लीमेंट, यानी पी पूरा हटा देंगे, यानी पी हमारे पास पूरा हटा देंगे तो हमारे पास ये वाला हिस्सा मतलब हटा देंगे, क्योंकि ये वाला तो बाकी सब में क्यू में भी आ रहा है, आर में भी आ रहा है। क्यू यूनियन आर को मिला देंगे। तो क्यू यूनियन आर को अगर हम मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? ये चीज़ें बचेंगी। सही है। तो ये वाला जो हमारे पास है ना, ये शेडेड रीजन हो जाएगा। सही है। अच्छा, इसमें से हमें कॉमन भी निकालना है। तो ये वाला कि अच्छा, तो हमारे पास सिर्फ ये वाला हिस्सा बचेगा। ये सही है। बाकी सारे हिस्से को हम करेंगे कैंसिल आउट बाय सिर्फ ये वाले हमारे पास जो है ना, जो मैंने अभी शेड किए हैं, ये 3 चीज़ें हमारे पास शेड हो जाएंगे। चलो, तो आज की वीडियो में हमने फाइनली 10 क्वेश्चन कर दिए। हमारे पास 42 मिनट्स की वीडियो हो गई है, 43 हो गए अभी तक। तो 43 मिनट्स की हमारे पास वीडियो हो गई है, बहुत कम लंबी वीडियो हो गई है। अब इसके हमारे पास 30 क्वेश्चन है, हमने 10 कर लिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करेंगे, और बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी एडवाइस हो, कोई भी सजेशन हो, तो इस डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ होगा, और तो आप उस पर कोई भी मुझे सजेशन वगैरह दे सकते हैं। मुझे ये भी सजेशन या एडवाइस है कि मैं अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू करूँ या नहीं करूँ, और प्लीज़ मुझे बताइएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी एडवाइस हो, प्लीज़ मुझे उसमें मैसेज करिएगा, और मुझे प्लीज़ सजेशन दीजिएगा मैं लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करूँ कि नहीं। तो इसलिए, और बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 11 से क्वेश्चन 20 तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में 21 से 30 तक। सही है। तो ऐसे हिसाब से हमारे सेट्स हो जाएंगे। फिर हमारे जो सिलेबस का जो अगला टॉपिक है वो हमारे पास होगा पावर एंड रूट्स। इंशाल्लाह हम उसके भी टॉपिकल पास पेपर शुरू करेंगे, और बाकी आप नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, और इंशाल्लाह मिलता है आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।